चलिए, कल हम लोग पढ़े थे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, आज भी हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। कल हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में, आज कुछ और प्रॉपर्टी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। उसमें कल हम लोग पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और पढ़े थे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, क्या इसका सूत्र होता है, और उसके बाद मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था। आज हम आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का, और ये सारे प्रॉपर्टीज को मैं समझाऊंगा, प्रूव करके भी दिखाऊंगा। बहुत सारे अच्छे कल जो पढ़ाई किया गया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे कमेंट्स करके बताया सर काफ़ी अच्छा वीडियो था, समझ में भी आया। मुझे उम्मीद है कि आज का भी वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, बशर्ते आप सिर्फ ध्यान देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं भी समस्या होगा तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं आपका वो सारे सोल्यूशन, मैं उसका सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 7 में। आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, यहाँ पे होता है क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी में एक और प्रॉपर्टी है क्या, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो प्रॉपर्टी मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। कल पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y समझाए थे। आज मैं आपको समझाऊंगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और एक और प्रॉपर्टी क्या है, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझिएगा। देखिए हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको प्रूव करने में काफी आसानी होती है। देखिए करना क्या, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए, क्या माने ए, तो साइन डिफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू x। फिर मानेंगे साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा आपका साइन b इज इक्वल टू आ जाएगा y। आएगा कहाँ से आया, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डेफिनेशन जो आपको बताए थे हम, उसी प्रकार से यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू इतना और इतना मान कितना आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल का फार्मूला होता है उसको हम लोग यूज करेंगे। और इसका काफी आसान फार्मूला, यदि आप याद किए हुए होंगे तो देखिए क्या होता है। अब उसके बाद करना कुछ नहीं है, सिर्फ साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा देना है। और आप लोग को तो पता ही साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, है ना। फार्मूला क्या हुआ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इस फार्मूला को यूज कर दिए। अब देखना है क्या कि साइन इज इक्वल टू एक्स है, साइन बी इज इक्वल टू वाई है, लेकिन कॉस बी और कॉस ए का मान है नहीं हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। और लाना क्या है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आएगा कहाँ से, यहाँ पे तो रूट है नहीं, लेकिन हाँ है क्या कि एक्स और वाई के फॉर्म में है, तो हम कोस को बदल देंगे साइन में। तो कैसे बदलेंगे, साइन ए इंटू मेरे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़े थे क्या कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या आता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको फार्मूला हम लोग यूज कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, साइन ए की जगह पे x है, यहाँ पे x रख देंगे, और b की जगह पे क्या है y, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना इज इक्वल टू आ गया, ये साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू आ गया कितना x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर भेज देंगे तो इनवर्स में हो जाएगा कि नहीं, तो ये प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये प्लस बी का मान कितना है रख देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना आ गया
साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना है आसान, कितना आसान है, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा। कब? जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब। और वो तो टाइम में कर ही चुके हैं कि इसको मानना क्या है, इनवर्स वाले को मान लेना है। मैंने साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए माना, साइन इनवर्स इज इक्वल टू बी माना, साइन इज इक्वल टू एक्स और साइन बी इज इक्वल टू वाई। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये आता कैसे, तो डिफिनेशन तो मैं क्लासरूम में ही बता चुका हूँ। लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है क्या कि मैंने आपको डिफिनेशन बताया था कि कोई ट्रिग्मेटिकल फंक्शन अगर इस रूप में दिया हो तो उसको हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। कब? जब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए लिख दे तब। तो देखिए उसके अनुसार और लास्ट में आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी। अब आप बहुत सारे लोग कमेंट्स में करते क्या कि साइन ए प्लस बी ही क्यों लगाएं सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए साइन ए प्लस बी लगेगा, माइनस रहेगा तो साइन ए माइनस बी लगाएंगे और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ, जहाँ पे कोस था उसको साइन में कन्वर्ट कर दिए और सबका वैल्यू रख दिए। देखिए मेरा प्रूफ हो गया। कोई टेंशन नहीं ना, किन्हीं को कहीं पे कोई समस्या है नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है वहां पे ध्यान दीजिए, कहता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। वहां भी आपको कोई समस्या नहीं है, आप सिर्फ ध्यान दीजिए और फॉर्मूला याद रखिए, कहीं भी आपको समस्या नहीं होने दूंगा मैं। आप सिर्फ ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा, इनको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट्स बॉक्स में करते रहेंगे कमेंट्स। आइए देखिए यहाँ होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए वहां पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया माइनस। प्लस था तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी क्या है माइनस है। वरना कुछ नहीं है, बस फार्मूला में चेंज होगा, बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। कैसे होगा से ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर मान लेंगे हम, माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए इंप्लाई साइन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स। और उसके बाद आइए साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू मान लेंगे क्या बी, तो कितना आ जाएगा साइन बी इज इक्वल टू वाई। अब हम लोग फार्मूला पे चलेंगे, ट्रिग्मेटिकल फार्मूला हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं, इसको कंपाउंड एंगल के अंतर्गत पढ़े थे। संयुक्त कोण जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, वहां पे पढ़े थे क्या, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए फार्मूला में क्या देते हैं, तो वहाँ पिछला बार भी जो प्रूफ किए उसमें प्लस था तो यहाँ भी प्लस था, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्या, तो साइन ए इंटू इसको कॉस में है इसको साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत सारे लोग बोलते सर ये आगे था तो इसको आप पीछे क्यों कर दिए, जब पीछे था तो आगे क्यों कर दिए। मल्टीप्लिकेशन में रहता आगे पीछे लिखने से कोई टेंशन नहीं है, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता। अब देखिए साइन एक्स इज इक्वल साइन एक्स इक्वल टू कितना एक्स साइन वाई, यहाँ पे बदल देते हैं हम लोग तो हो जाएगा कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना इक्वल टू आया था साइन ए प्लस बी इक्वल टू ट्रिग्मेटिकल फंक्शन इनवर्स में लाना है, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर। आप ए प्लस बी की जगह पे कितना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना आ गया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया, कितना आसान है, कहीं भी आपको समस्या होने का कोई चांस ही नहीं है। बशर्ते कब, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तब। ध्यान क्या देना है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो फार्मूला भी हमको यहाँ पे माइनस लगाना है, यदि प्लस रहेगा तो प्लस ही लगाना है। ठीक है, और जब फार्मूला लगा देंगे तो आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी। ये कौन सा प्रॉपर्टी नंबर 7 था, हम लोग 6 कल ही पढ़े थे और उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रूफ भी किए थे। आज साइन का दोनों प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया और आपको प्रूफ किया। एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y और फिर क्या होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। तो उसका प्रॉपर्टी देखिए हम लोग उसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन काफी आसान है, काफी इजी है। कब,
यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला याद रहेगा तब, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला याद नहीं है, त्रिकोणमितीय फार्मूला याद नहीं है, तो समझिए कि आपको काफ़ी टफ हो जाएगा। क्योंकि उल्टा का मतलब आप समझते हैं प्रतिलोम है, ये त्रिकोणमिति का क्या ये प्रतिलोम है, इसलिए आपको फार्मूला त्रिकोणमिति का याद होना बहुत जरूरी है। मल्टीपल का हो या सब मल्टीपल का हो, या आपको कंपाउंड एंगल का हो, या फिर नॉर्मल जो बेसिकली फार्मूला होते हैं त्रिकोणमिति के, वो सब आपके बेसिकली माइंड में होनी चाहिए। तब आपको कहीं भी समस्या मैं नहीं दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, कहीं भी आपको टेंशन नहीं होगी। आइए प्रॉपर्टी नंबर 8 में आते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर एक और प्रॉपर्टी इसमें होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए दो प्रॉपर्टी यहाँ पे साइन से थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि ध्यान देना है कि साइन में प्लस रहेगा तो प्लस ही रहने देना। अगर वहाँ पे ध्यान देना क्या है कि अगर कोस में प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है माइनस हुआ, माइनस है प्लस हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हुआ कैसे, आया कैसे, तो आया कहीं से ही नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला याद है, प्रूफ करके मैं दिखा देता हूँ। आप तो बताइए, तो देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। करना क्या है, फिर से हम लोग को मान लेना है, क्या करना है, मानना है। यहाँ पे क्या मानना है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग साइन में माने थे, माना कि क्या cos इनवर्स x इक्वल टू कितना मानेंगे a, तो कितना आ जाएगा cos a इज इक्वल टू x। यहाँ पे मानेंगे cos इनवर्स y इक्वल टू कितना b, तो cos b इक्वल टू कितना आ जाएगा y, आगे कि नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, फार्मूला, फार्मूला किस कौन सा सूत्र का, कंपाउंड एंगल का। तो यहाँ क्या है प्लस, तो किसका फार्मूला यूज करना, प्लस का। तो देखिए cos a प्लस b, cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, कोई बताइए, है ठीक है। तो cos a प्लस, चलिए अच्छी बात है, cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b और माइनस sin a इंटू sin b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos का वैल्यू है, cos a और b का वैल्यू है, sin a का नहीं है, तो sin a और b को बदल देंगे cos में, तो यहाँ हो जाएगा cos a इंटू cos b, और यहाँ पे लिखेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b, हो गया। अब यहाँ से मान रख देते हैं, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कितना इक्वल टू आ गया है cos a प्लस b इज इक्वल टू, इसलिए a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा कि नहीं, तो cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। a और b का मान यहाँ पे क्या करना है, रख देना है, तो कितना आ जाएगा cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू कितना आ गया cos इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखें कितना आसान था, आप भी कर सकते थे। तब फॉर्मूला याद रहेगा, तब नेक्स्ट महीने क्या बताएं, कहीं नहीं समस्या होगी, कहीं भी नहीं आपको समस्या, सब जगह फार्मूला याद रहेगा। तब यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि माइनस यहाँ फार्मूला नहीं होती है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है, कहीं भी आपको समस्या नहीं।